हेलो डियर स्टूडेंट्स, बार्क का स्टाइपेंड्री ट्रेनी कैटेगरी 1 का फाइनल रिजल्ट आउट हुआ और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन उसमें हुआ। यानी कि सीबीटी आपने दिया, आपने इंटरव्यू दिया, उसके बाद फाइनल एक मेरिट जारी हुई, फाइनल एक रिजल्ट आया। अब यहां पर बच्चों का कंफ्यूजन ये है कि सर इसमें दो कैटेगरी है, एक एसएल कैटेगरी है, एक डब्ल्यूएल कैटेगरी है। तो जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में है यानी कि डब्ल्यूएल कैटेगरी में है, वेटिंग लिस्ट में, देखिए बेटा यहां पर दो कैटेगरी है, एक एसएल कैटेगरी है और एक डब्ल्यूएल कैटेगरी। किसी भी बच्चे का आप नाम उठाकर देख लेंगे, यहां पर बार की वेबसाइट से मैंने ये निकाला हुआ है। तो अगर आप देखेंगे यहां पर बेटा, तो देखिए URSL दिया हुआ है। एसएल क्या है, यहां पर सेलेक्ट लिस्ट है, यानी कि जो बच्चे सिलेक्टेड हो गए हैं उनका लिस्ट है ये। और कुछ बच्चों का नाम यहां पर डब्ल्यूएल में है, यानी कि वेटिंग लिस्ट में है। अब क्वेश्चन ये है कि सर जो वेटिंग लिस्ट है वो क्या है। जैसे देखिए यहां पर ये WL है, वेटिंग लिस्ट है, ठीक है ना। और कुछ बच्चों का है जो SL में, यानी कि सिलेक्टेड लिस्ट में नाम है। अब बेटा यहां पर वेटिंग लिस्ट में बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को, सर ये वेटिंग लिस्ट क्या होती है, क्या हम इसमें फाइनली हम ज्वाइन कर पाएंगे कि नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। सो बेटा देखिए यहां पर क्या है कि जो बच्चे फाइनलाइज हो चुके हैं बार की तरफ से वो SL में है, सिलेक्टेड लिस्ट में है, जिनका नाम सिलेक्ट वाली लिस्ट में है, यानी कि बस उनकी ज्वाइनिंग फाइनल होनी है। अब जाइए वहां पर रिपोर्ट करिए, आपकी ज्वाइनिंग डेट आ जाएगी, अब आप वहां पर रिपोर्ट करिए। लेकिन जो बच्चे WL में है, वेट लिस्ट में है, उसमें कंफ्यूजन थोड़ा ये है कि अगर जैसे मान लीजिए आपकी वेटिंग लिस्ट 5 है और अगर आपसे पहले कोई 4-5 बच्चे छोड़ देते हैं तो आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि बार्क आपको 1 साल के लिए वेटिंग लिस्ट पर भी रख देता है कि अगर 1 साल के अंदर कोई कैंडिडेट छोड़ के गया तो उसकी जगह आपको फिर वहां पर रख लिया जाएगा। तो वेटिंग लिस्ट का मतलब यह है कि आप अभी फिलहाल ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, जब तक आपसे आगे वाला बच्चा छोड़ेगा नहीं तब तक आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। अगर वो सीट वैकेंट होगी तभी आप वहां पर जा पाएंगे। जैसे सिंपल सा, जैसे ट्रेन में हम वेटिंग लिस्ट का टिकट लेते हैं तो रिजर्वेशन होता है, अगर कोई वो सीट को ड्रॉप करता है, कोई सीट को छोड़ता है, तब हमारा वेटिंग जाकर क्लियर होता है। तो सेम कंसेप्ट यहां पर भी है। तो अगर आपसे आगे कोई बच्चा छोड़ेगा या फिर आप 1 साल तक वेटिंग में रह सकते हैं बार की तरफ से, 1 साल के अंदर अगर कोई कैंडिडेट छोड़ के चला गया तो कई बार तब भी वो ले लेते हैं। तो बेटा ये है आपका वेटिंग लिस्ट और एसएल का कंफ्यूजन, यानी कि जो सिलेक्टेड लिस्ट है, जो वेटिंग लिस्ट है। बाकी जिन बच्चों का भी सिलेक्शन फाइनलाइज हुआ है उन सभी को मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। आपका करियर, आपकी जिंदगी बहुत उज्जवल हो और आप हमेशा इस सितारों की तरह टिमटिमाते रहे। इस वीडियो को जाने से पहले जरूर शेयर करके जाइएगा, लाइक करके जाइएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। और मेरी वीक में डेली क्लास चलती है शाम को 9 बजे, तो अगर आप चाहें तो उस क्लास को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको आरआरबी में, एसएससी जेईई 2025 में या किसी भी एई जेईई के एग्जाम में काफी मदद मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच। जाने से पहले फिर से वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर जाइएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।